हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडुटैप। आई एम तनुश्री। आप बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक कॉमन डाउट होता है कि मैम फ़ेज़ 1 तो हमारा कंप्लीट हो गया है, अब फ़ेज़ 2 में एआरडी के लिए कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। एआरडी जैसा कि हम सब जानते हैं फ़ेज़ 2 पेपर 2 के लिए एक काफ़ी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। एटलीस्ट 50% जो पार्ट हमारा है वो एआरडी से ही आता है। और एआरडी की बेस्ट पार्ट स्टूडेंट्स ये है कि एआरडी हमारा एक बहुत ही स्टैटिक पार्ट है, वहाँ पर करंट अफेयर्स का बहुत ज़्यादा रोल नहीं होता है। मेजरली हमारे स्टैटिक के ही टॉपिक्स होते हैं जो हमें कवर करने होते हैं। तो आज की हम वीडियो में देखेंगे कि एआरडी के वो कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो आपको फ़ेज़ 2 के लिए कवर करने हैं और जिनके लिए फ़ेज़ 2 पर आपकी जो पकड़ है वो सबसे ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। स्टूडेंट्स, दीज आर द 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एज फार एज द फ़ेज़ 2 इज़ कंसर्न फॉर द नबार्ड ग्रेड एग्जामिनेशन। अगर आपने फ़ेज़ 1 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करी हुई है, सो स्टूडेंट्स आप शायद आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि जो हमारे फर्स्ट 7 चैप्टर्स हैं ये वो चैप्टर्स हैं जो हमारे फ़ेज़ 1 में भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, राइट? क्योंकि फ़ेज़ 2 के अंदर हमारा 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पार्ट आता है, तो ऑब्जेक्टिव पार्ट के अंदर यही 7 चैप्टर्स अभी भी हमारे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चाहे वो एग्रोनॉमी से क्वेश्चंस हों, चाहे वो राइस कल्टीवेशन से हों, इरिगेशन से हों, प्लोइंग से हों, ठीक है, यही सारे कंपोनेंट्स होते हैं। चाहे वो फिशरीज़, एनिमल हस्बेंड्री के क्वेश्चंस हो, तो इसी तरीके के क्वेश्चंस आपको फ़ेज़ 1 ऑब्जेक्टिव पार्ट में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। सो स्टूडेंट्स, ये जो 7 चैप्टर्स हैं ये हमारे ऑब्जेक्टिव पार्ट जो है फ़ेज़ 2 ARD एंड ESI पेपर 2 में, तो वहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव पार्ट रहता है उसके अंदर यही सारे 7 चैप्टर्स जो होते हैं इनके क्वेश्चंस हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं। अपार्ट फ्रॉम करंट अफेयर्स, येस ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स इज ऑल्सो देयर, बट इफ़ यू आस्क मी फ्रॉम द स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू देन दीज आर द 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, ठीक है। उसके बाद में आते हैं हमारे डिस्क्रिप्टिव पार्ट। सो स्टूडेंट्स, एज फार एज डिस्क्रिप्टिव पार्ट इज कंसर्न, एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, रूरल डेवलपमेंट, these chapters become very important. We have seen questions from agriculture extension, from rural development, from rural employment, from forestry in the descriptive questions, in the descriptive paper the questions are being asked from these topics. So these two chapters, they are very very important, right? Apart from the 7 chapters, these 7 chapters are important both from the objective and the descriptive, from the descriptive point of view. But apart from these 7 chapters, if I talk about the agriculture extension, if I talk about rural development, then these two chapters are also very important, especially from the descriptive point of view, right? So students, this was the complete list of important chapters as far as ARD static from phase 2 perspective is concerned, and I hope this video and this list will prove very helpful for you for in your preparation journey, right? So on this note students, I take a leave from you and I wish you all the very best for your preparation. Thank you so much students.